आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जनरल इंग्लिश देखेंगे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल पे दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से लेके भारत का सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल सभी की क्लासेस देख रहे हैं। और इसी क्रम में चूंकि हमारे सिलेबस में शामिल है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में शामिल है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जिसमें आज की जो क्लास होगी दोस्तों ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोस्तों जिसमें एक जो है लेटर का जो है इंग्लिश के लेटर्स का जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है और जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। इन्हीं टाइप के जो है आप देखें ये उसके वर्ड हैं। ये पहला जो है आप देखिए एबिलिटी लिखा गया है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता दोस्तों, और कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। तो जो एबिलिटी है, एबिलिटी को आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे गए हैं, इसीलिए आप ये शब्द हम सीधे लेकर आए हैं। और इसका एबिलिटी का यूज हम कैसे करेंगे दोस्तों कि ही वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी, मतलब उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। अब देखिए एबिलिटी मतलब योग्यता होता है और कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। और क्षमता के लिए हम लोग कहीं कहीं जहाँ जो है एबिलिटी यूज करना चाहिए हम वहाँ कैपेसिटी यूज कर देते हैं, और जहाँ कैपेसिटी यूज करना है वहाँ हम एबिलिटी यूज कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है इसके यूजिंग में। कैपेसिटी के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि हिज कैपेसिटी फॉर मैथमेटिक्स इज लिमिटेड, मतलब गणित के लिए उसकी क्षमता सीमित है। तो जहाँ किसी की क्षमता की बात हो वहाँ पर जो है यूज करना है कैपेसिटी, और जब एबिलिटी की बात हो, किसी की योग्यता बताने की बात हो, तो वहाँ पर आपको एबिलिटी शब्द का प्रयोग करना है। आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द है कई बार परीक्षा में पूछा गया है एबल। एबल मीन्स होता है योग्य। राम इज एन एबल टीचर, राम जो है एक योग्य शिक्षक है। और वहीं पे आता है कैपेबल। कैपेबल मतलब सक्षम होता है। देखिए प्रयोग कैसे हो रहा है कि योग्यता के लिए जो भी जो है इसका आएगा वर्ड आ रहा है योग्य, एबल। और जब किसी की क्षमता की बात हो रही है तो देखें इसमें सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क एट स्ट्रेच, मतलब दोस्तों कि वह इस काम को विस्तार से करने में सक्षम है, इसीलिए यहाँ पे देखिए कैपेबल का प्रयोग हो रहा है। इसलिए आपको एबल भी याद रखना है और कैपेबल को भी याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं। आप देखिए ये एक कार्ड है और एक ये भी कार्ड है, तो इस कार्ड का प्रयोग देखिए कैसे डिफरेंट होने वाला है, वो प्रयोग को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। दिस इज माई राशन कार्ड। अब ये कार्ड ही है लेकिन स्पेलिंग का दोस्तों थोड़ा सा अंतर है। ये स्पेलिंग का अंतर जो है वो कैसे अंतर आया है कि जब राशन कार्ड की बात हो रही है तब तो ये कार्ड आ रहा है CARD, और जब वहीं पर एक दूसरे कार्ड की बात हो रही है तो वहाँ पे रस्सी उसका अर्थ हो जाता है। और ये जो है दोस्तों ऐसे दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसी सेंटेंस में इनका यूज होता है, और दोनों में ही हो सकता है कि आपको एक ही वर्ड देखने को मिल जाए। तो इनको आप विशेष इनकी स्पेलिंग पर ध्यान रखना है। CARD कार्ड है, जिसमें जब राशन कार्ड के लिए प्रयोग होंगे या कि स्मार्ट कार्ड के लिए प्रयोग होगा, आई कार्ड के लिए प्रयोग होगा, तो प्रयोग होगा उसमें ये वाला कार्ड। ठीक है दोस्तों। और जब किसी को बांधने की बात आती है कि टाई दिस बंडल विथ ए स्ट्रांग कॉर्ड, मतलब एक मजबूत रस्सी से जो है बांध दो, तो वहाँ पे ये वाला कार्ड प्रयोग होता है। ये बिल्कुल कॉमनली कंफ्यूज है जो आप टाइटल में देख पा रहे हैं दोस्तों। ये ऐसी क्लासेस हैं जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि बिल्कुल संभावित है कि पूछे ही जा सकते हैं। अब ये देखिए कंफ्यूजिंग इसमें कहाँ पे है। अब ये कास्ट मतलब होता है फेंकना या डालना। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन द रिवर टू कैच फिश, मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला। अब जाल डाला की जगह अगर आप ये वाला कास्ट यूज कर देंगे तो वहां पे तो जाति हो जाएगी, इसलिए स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ कास्ट का प्रयोग होगा और कहाँ कास्ट का प्रयोग होगा। राम इज ए क्षत्रिय बाई कास्ट, राम जाति से क्या थे, एक क्षत्रिय थे। तो दोस्तों ये कास्ट और ये कास्ट दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हमको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको इस क्लास में ये चीजें ली गई
नहीं है और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से हम कंप्लीट कराएंगे। आपको प्रोनाउंसिएशन से धीरे धीरे आपको वहाँ तक ले चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वर्ड पावर भी हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, और इन्हीं से हमारे प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ ब्लो है और ये भी ब्लो है। एक ब्लो मीन्स क्या होता है, बजाना होता है। डू नॉट ब्लो द विसिल मतलब सीटी को मत बजाओ। अब ये ब्लो है, अब यहीं पे एक ब्लो ये भी है, द विंड इज ब्लोइंग। तो ये द विंड इज ब्लोइंग जब सेंटेंस का यूज हो रहा है तो इस सेंटेंस के यूज में आपको इसको समझना है कि ब्लो का यूज कैसा किया जाना है और कौन सा किया जाना है। दोस्तों ये है आपका बियर। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बियर जो है, एक आप जो हम लोग देखते हैं कि एक बियर है सहन करना। अब सहन करना कौन सी बियर दोस्तों, अब बियर मतलब आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट, मतलब एक बियर मीन्स पहनना भी होता है, आप उसको देखते हैं। एक बियर पीने वाली भी होती है जो दुकानों में, मदिरा दुकानों में मिलती है, और एक बियर होता है नग्न। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बियर है ये कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये बिल्कुल पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए इस क्लास में लिया गया है। तो आप देखिए कि डू नॉट वॉक अबाउट बेयर फुटेड इन द सन, मतलब धूप में नंगे पांव ना चलें। ये इस बेयर का मतलब है BARE जब आएगा तो आपको जो है इसको वॉक में यूज करना है कि जहाँ पर जो है कि नंगे पांव जो है धूप में ना चलें, या कि डू नॉट वॉक फायर, आग में भी चलने की ज़रूरत नहीं है नंगे पांव। और ये जब बियर की बात आएगी तो सहन करना कि हम ये इंसल्ट का जब आता है, किसी के अपमान की बात आ रही है तो उस अपमान को हम लोग नहीं सह सकते हैं, ये यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि ब्लंडर। अब ये ब्लंडर मीन्स क्या होता है, ब्लंडर स्प्राइट भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप देखें सी इज कमिटेड ए ब्लंडर इन ट्यूरिज्म ऑन हर सर्वेंट। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनके लिए क्या कहा गया, ट्रस्टिंग सी हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर इन ट्रस्टिंग हर सर्वेंट, मतलब उसने अपने नौकर पर भरोसा करके बड़ी गलती की है। ये इसका जो है शाब्दिक अर्थ हो रहा है। इसका जो अर्थ है कि ब्लंडर का मतलब होता है गंभीर गलती। अब ये गंभीर गलती के लिए अगर आप यहाँ पे मिस्टेक का प्रयोग कर देंगे, किसी हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक इन ट्रस्टिंग हर सर्वेंट, तो दोस्तों यहाँ पे वो गंभीरता नहीं दिखेगी। ये जो इसकी गंभीरता है वो गंभीरता यहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि जब ट्रस्ट की बात आ रही है तो ट्रस्ट के लिए ब्लंडर ही यूज होगा, ट्रस्ट के लिए मिस्टेक का यूज नहीं होगा। मिस्टेक का यूज कहाँ होगा, इट इज अ मिस्टेक टू थिंक दैट द अर्थ इज नॉट राउंड, यह सोचना गलत है कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो आपको ये गलती है, मिस्टेक मतलब गलती होती है, और यहाँ भी मिस्टेक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक यूज करेंगे तो पूरी तरह से जो है करेक्ट नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे जो है इस आप देखें इस सेंटेंस में क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है यह सोचना गलत है कि पृथ्वी गोल नहीं है, मतलब एक कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है कि सी हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर इन ट्रस्टिंग हर सर्वेंट, उसने अपने नौकर पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है। तो इसको अब आपको याद रखना है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि एडिक्टेड एक ये है, एक एडिक्ट जो है आपका यहाँ पे डिवोटेड है। तो ये एडिक्ट जो है, एडिक्ट मतलब वशीभूत होना या लती होना, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान की लत है। ठीक है दोस्तों, अब धूम्रपान की लत के लिए जो है यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एडिक्टेड होगा। और डिवोटेड कहाँ प्रयोग होगा दोस्तों, सी इज डिवोटेड टू हर स्टडीज, वह अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित है, मतलब समर्पित है। अब समर्पित के लिए जो है लत है, लत भी लग सकती है, उसको बोलते हैं कि एक पढ़ने का नशा है। अब उस पढ़ने के नशा के लिए अगर आप एडिक्टेड का प्रयोग करें तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे डिवोटेड प्रयोग होगा। और जो है अगर जो है स्मोकिंग की बात आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, एडिक्टेड होगा। मतलब अगर गलत चीज़ों का अर्थ है, आदमी को जो है नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, और ये नशा एडिक्ट है। ये एडिक्ट मीन्स कि स्मोकिंग जो है उसमें अगर आपको यूज करना है तो एडिक्टेड करेंगे, यहाँ पे आप जो है डिवोटेड नहीं करेंगे। और डिवोटेड के लिए आप जैसे इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, सी इज डिवोटेड टू हर स्टडीज, तो वो अपने अध्ययन में या अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित है, तो वहाँ पे डिवोटेड वर्ड का यूज किया जाएगा। आगे ये देखते हैं एडवाइस। एडवाइस बहुत ही
महत्वपूर्ण है। यहाँ भी एडवाइस है जिसमें स्पेलिंग का फॉल्ट है दोस्तों। अब यहाँ भी एडवाइस है। अब ये दोनों एडवाइस को आपको दे दिया जाएगा, और जिसमें अगर ये कह दिया जाता है कि ही डिड नॉट लिसन टू हिज फादर्स एडवाइस, अगर सी ई का प्रयोग है तब तो वो सही है, लेकिन यहीं पे अगर एस ई का प्रयोग हो जाता है तो जो है वो अपने पिता की सलाह नहीं मानी, वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए इनकी स्पेलिंग्स को बिल्कुल ध्यान देना है। ये एडवाइस है, ADVICE, मतलब नसीहत देना। उसने अपने पिता की सलाह नहीं मानी, ही डिड नॉट लिसन टू हिज फादर्स एडवाइस। और ये जो एडवाइस है दोस्तों, ही एडवाइस्ड मी टू गिव अप स्मोक, मतलब उसने मुझे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी। तो ये छोड़ने वाली सलाह देखें, यहाँ पे ये वाली एडवाइस का यूज होगा। और यहाँ पर जब कोई पिता या कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कोई बात कहने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पे ADVICE का यूज होगा। और जब इस टाइप की बात हो, सामान्य सी बात, तो वहाँ पे ADVISE का यूज होगा। यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं कि अपोजिट मतलब होता है ये योग्य है। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सा योग्य? हीज रिमार्क बेयर नॉट अपोजिट टू द ओकेशन, उनकी टिप्पणी इस अवसर के अनुकूल नहीं थी। तो ये अपोजिट वो वाला अपोजिट है दोस्तों। और ये अपोजिट, इसमें स्पेलिंग का जो है आप देखिए कि स्पेलिंग का हल्का सा वो है कि यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, इसीलिए योग्य हो गया, और अगर ओ का प्रयोग होता तो विपरीत हो जाता। इसलिए ये मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये आया वाला जो है सीधे वर्ड है और इसका यूज एग्जाम में किया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ये अपोजिट कहने में प्रोनाउंसिएशन और इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जब इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं, हिज रिमार्क्स वेयर नॉट अपोजिट टू द ओकेशन, उनकी टिप्पणी इस अवसर के अनुकूल नहीं थी। और अब देखिए ये अपोजिट, टू शिप वेयर सीन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा से आते हुए दो भेड़ों को उन्होंने देखा। तो ये अपोजिट में आपको इसमें ओ को याद रखना है। जब विपरीत के लिए हम यूज करेंगे तो ओ लगाकर OPPOSITE करेंगे, और जब हमें जो है किसी की अनुकूलता के लिए बात होगी तो जो है आप देखें कि वहाँ पे APPOSITE होगा। तो इसमें ए का यूज हुआ है और इसमें ओ का यूज हुआ है। ये यहाँ पे कॉमन कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं करना है दोस्तों। आइए अब कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे चैनल पे जो है CG सब इंस्पेक्टर की स्पेशल क्लासेस हैं दोस्तों, जो बहुत सामान्य इंग्लिश से हमारे यहाँ पूछी जाती है। तो इसके लिए आपको हम पूरी क्लासेस कराएंगे और इन्हीं हमारी क्लासेस से ये आप बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी तैयारी आप कर लें दोस्तों। हम लोग अब क्या देखेंगे? सिनोनिम्स देखने चल रहे हैं। ये बिल्कुल समानार्थक शब्द हैं कि युद्ध के लिए दोस्तों ये दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? आप इनको शब्दों को देखिए कि ये शब्द हमारे, एक है बैटल। अब बैटल का यूज कहाँ होता है दोस्तों? और एक है फाइट। तो बैटल और फाइट दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे कि बैटल जो है, बैटल का ये बैटल BATTLE और फाइट ये दोनों एक ही हैं। बैटल का सिनोनिम्स होगा, एकदम करीबी वर्ड पूछ लिया जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है इसके बिल्कुल समानांतर है, ये समानार्थी शब्द हैं। और एक बीस्ट है दोस्तों, बीस्ट मतलब होता है पशु, और अगर इसका समानार्थी पूछा जाए, सिनोनिम्स इसका पूछा जाए, तो ए वाइल्ड एनिमल होगा, वो भी जो है उसका मतलब पशु ही होगा। अब ब्यूटीफुल देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो ब्यूटीफुल मतलब होता है क्या? सुंदर। और लवली जब हम लोग देख लेते हैं तो लवली जी भी तो सुंदर ही है। तो ब्यूटीफुल और लवली ये दोनों एक जो है इसके सिनोनिम्स हैं। लवली के लिए आप ब्यूटीफुल का भी यूज कर सकते हैं, और ब्यूटीफुल तो लवली है ही, ये अब आपको याद रहेगा ये चीज़। अब एक बेग माने होता है भिक्षा मांगना, और बिसीच मतलब भी होता है भिक्षा मांगना। तो आपको इसको याद रख लेना है कि बेग जो है ये भिक्षा मांगना है, और ये बिसीच भी इसका जो है सिनोनिम्स है। ये सिनोनिम्स आपको बिल्कुल याद रखना है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये ब्लंडर है। अब ब्लंडर मतलब भारी गलती, और जब इरर का हम यूज करते हैं तो इरर के लिए भी ब्लंडर इसका बिल्कुल एकदम करीबी सिनोनिम्स है। ये आपको याद रख लेना है। ऐसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम आपको कवर कराएंगे दोस्तों। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आपको वर्ड्स कराए जा रहे हैं। आइए
इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि एक है ये काल्म, इसका मतलब शांत होता है, QUIET, ये क्विट मतलब भी शांत होता है। तो अगर इसका करीबी एकदम सिनोनिम से पूछा जाए तो ये क्या होगा, क्विट। और ये क्विट जो है ये क्विट सिनोनिम है किसका, काल्म का। अब ये क्लियर देख लीजिए दोस्तों, क्लियर मीन्स होता है स्वच्छ, और अगर यहाँ पे ल्यूसाइड पूछ लिया जाए तो ल्यूसाइड इसका परफेक्ट सिनोनिम्स है क्लियर का। इसके बाद डिसीव मतलब होता है धोखा खाना। अब धोखा खाना तो आप देखते हैं भाई हमसे चीटिंग मत करो, अब ये चीटिंग को आपको जोड़ लेना है सीधे अपने धोखे से, और धोखा खाना मतलब डिसीव, और डिसीव का एकदम जो है बहुत ही नज़दीकी सिनोनिम्स है क्या, चीट। इसके बाद आता है ये डिक्लाइन दोस्तों, डिक्लाइन मतलब मुकरना। अब मुकरने से क्या तात्पर्य है, ये रिफ्यूज से तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि रिफ्यूज का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है डिफेक्ट, ये कई बार पूछा गया ये डिफेक्ट। अब डिफेक्ट मतलब होता है क्या, गार्ड। इस गार्ड को आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। डिम मतलब होता है धुंधला, और अगर फैंट वहाँ पे देख लिया जाए तो ये फैंट इसका बिल्कुल करीबी धुंधले का सिनोनिम्स है। अब लेस माने आप देखते हैं लड़की, ठीक है दोस्तों, ये लेस जिसका संबंध सीधा सिनोनिम्स है गर्ल से, और गर्ल माने लड़की तो आप जानते ही हैं, लेकिन लड़की को जानने के लिए आपसे गर्ल नहीं पूछा जाएगा, आपसे लेस पूछा जाएगा, और लेस माने भी लड़की ही होता है, ये इसी के समानार्थी शब्द हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है। पेन मतलब होता है दर्द दोस्तों। अब ये पेन मतलब दर्द, और एगोनी जो है इसमें इसका परफेक्ट सिनोनिम्स होगा, और पेन मतलब दर्द, और इस इगोनी का मतलब भी दर्द ही होता है। ये एगोनी को भी आप याद रख लीजिए। और ये आप देखिए दोस्तों पायस, ये पायस जो है पवित्र है, और ये जब पवित्र होगा तो पवित्र तो होली भी होती है, और ये होली भी दोस्तों पूरी तरह से पवित्र है, इन्हें आप जरूर याद रखें, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको याद रहने वाला है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्विस्ट क्या है। अब क्विस्ट मतलब होता है खोज, और इसका एकदम परफेक्ट सिनोनिम्स है सर्च। ये सर्च को भी आपको याद रखना है। क्विस्ट मीन्स इसका परफेक्ट सिनोनिम्स सर्च होगा, और सर्च मतलब खोजना होता है, क्विस्ट मतलब भी खोजना होता है, तो इन्हें अब आप बिल्कुल याद रखें। अब आइए थोड़ा सा एंटोनिम्स देख लेते हैं, कि हम धीरे धीरे आपको हर चीज़ों से अवगत कराते चलेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आप देखिए, और कितना यूजफुल आपको लगा इनके शब्द आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ये हमारे सब इंस्पेक्टर एग्जाम और साथ ही अंग्रेजी जिस भी एग्जाम में आ रही है उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। एलिब मीन्स क्या होता है दोस्तों, जीवित। अब जीवित का मृत तो आप जानते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी आप जान लीजिए कि एलिब का जो एंटोनिम्स क्या होगा, इसका विलोम शब्द है दोस्तों। अब विलोम शब्द जैसे जीवित का विलोम क्या होगा, मृत, तो ये जीवित जो है हिंदी में हो गया, और इसी चीज़ को अंग्रेजी में देखें तो जो एलाइव है या एलिब आप कह लीजिए, ये जो है इसका मतलब होता है डेड। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले, ये दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है, इसका अर्थ है। और कृत्रिम का जो होगा, आर्टिफिशियल का जो है विलोम क्या होगा, नेचुरल होगा, और हिंदी में क्या होगा, प्राकृतिक, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें आपकी साथ ही साथ तैयार होती चल रही हैं, कि हिंदी में अगर आपसे प्राकृतिक का विलोम पूछा जाए तो कृत्रिम होता है, और यही चीज़ को आप अंग्रेजी में ले लीजिए तो आपका यहाँ पे वर्ड पावर भी तैयार हो रहा है दोस्तों। वर्ड पावर के साथ साथ में आपके जो है एंटीनिम्स भी तैयार हो रहे हैं। आगे देखिए, ये जो एसेंड है, एसेंड मतलब चढ़ना होता है दोस्तों, और डिसेंड मतलब क्या होता है, उतरना होता है। तो इनको आपको याद रखना है, एसेंड और डिसेंड को, मतलब एक का मतलब चढ़ना और दूसरे का मतलब उतरना। तो एसेंड का विलोम क्या होगा, इसका जो एंटोनिम्स है वो डिसेंड होगा। अब ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। अब ये ब्लेम का जो है क्या हो जाएगा, अब आप जब ये एप्लाड को देखेंगे तो एप्लाड मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। ये जो है प्रशंसा करने का विलोम क्या होगा, दोष लगाना। तो ये प्रशंसा मतलब आप समझ लीजिए एप्लॉड है, और जब एप्लाड का मतलब प्रशंसा करना है तो एप्लाड का
हमें विलोम भी याद रखना होगा। तो एप्लॉड को आप ब्लेम से बिल्कुल जोड़ लीजिए, एप्लॉड को आप ब्लेम में सीधे कनेक्ट करना है। आगे देखिए बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, साहसी, और टिमिड मतलब होता है डरपोक, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब आगे देखें कि ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, और नैरो मीन्स क्या होता है, संकुचित। ये अब आपको याद रहने वाला है कि संकुचित का विलोम क्या होगा, तो चौड़ा होगा, और जब चौड़ा होगा तो उसे आप ब्रॉड से सीधा जोड़िए, और ब्रॉड का विलोम क्या हो जाएगा, नैरो, नैरो मीन्स संकुचित या सकरा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कि यहाँ पे ये है आपका कॉन्सियल। कॉन्सियल मतलब क्या होता है, छिपाना। क्या छिपाना, बहुत लोग अपने राज भी छिपाते हैं, तो राज को हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिवील कर देंगे, राज को हम लोग उजागर कर देंगे। तो कोई राज मत छिपाओ भैया, वो राज जो छिपाना है कि अब की बार 2 स्टार लगाना है, तो आप बिल्कुल तैयारी करें और हमारे चैनल के सभी प्रैक्टिस सेट देखें। आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की भी क्लासेस, साथ ही जो है हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है प्रैक्टिस सेट और विस्तृत क्लासेस मौजूद हैं। हिस्ट्री में सभी क्लासेस चलाई गई हैं चैनल पे। आपको मध्यकालीन भारत का जो है पूरा दिल्ली सल्तनत कराया गया है, वो दिल्ली सल्तनत वाली भी आप क्लास जरूर देखिए। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे टॉप स्टैटिक जीके वाली जो क्लासेस चल रही हैं, आप इनको जरूर देखिए। और हिंदी से अगर आप नेट करना चाहते हैं तो NTA नेट की भी क्लासेस संचालित हो रही हैं, आप इनको जरूर ज्वाइन कीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगला क्या है, क्रूड। क्रूड मतलब आप सुनते हो क्रूड ऑयल जो है कहाँ से ले आ रहे हैं, हमें अमेरिका मना कर रहा है कि भाई क्रूड ऑयल आप मत ले आइए जो है रसिया से, और रसिया कह रहा है कि हम ही से क्रूड ऑयल लीजिए। तो क्रूड का मतलब कच्चा माल हो, आप समझ लीजिए क्रूड का मतलब कच्चा हो गया। और जब इसको रिफाइंड कर देते हैं तो रिफाइंड मतलब शोधित, और वही रिफाइंड जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, किसका, क्रूड का एंटोनिम्स हो जाएगा रिफाइंड। ठीक है दोस्तों। डेंस मतलब क्या होता है, घना। अब डेंस का मतलब जब घना है तो जो आपका स्पार्स है इसका मतलब क्या हो जाएगा, घना ना होके छीदा। ठीक है दोस्तों, इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। कोई चीज़ घना है, अब ये घना क्या होगा, जैसे कुछ जंगल बहुत घने होते हैं, अब डेंस है, ये डेंस मतलब एक घना जंगल। और जब यहीं पे स्पर्श आ जाएगा तो आप इसको खुला हुआ मान सकते हैं, ये खुला हुआ शब्द है कि कुछ ओपन जो होगा, जो बहुत घना नहीं होगा, बिल्कुल ओपन होगा। तो ये आप स्पर्श से इसको, ये इसका जो है एंटीनिम्स है, और ये छीदा इसका जो है इसका एंटीनिम्स है। ये शब्द भी इससे रिलेट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है निराशा, और होप मतलब होता है आशा। तो ये बहुत ही प्यारा सिंटोनिम्स और एंटीनिम्स की क्लासेस हैं, इसको आप जरूर देखिए। आप इससे पहले सिनोनिम्स देख चुके हैं, अब हम लोग एंटोनिम्स को देख रहे हैं कि होप मीन्स क्या हो जाएगा, आशा होती है होप से, और जब आशा पे कोई खरा नहीं उतरा तो हमें क्या मिलेगी, निराशा, और निराशा मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, हम लोग अपने यहाँ से देखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होता है क्या, सीधे यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहा जापान जाता है। अब जो जापान जाता है तो जापान एक्सपोर्ट होता है, और जब हम वही चीज़ रसिया से या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं क्या, क्रूड ऑयल को, ये क्रूड को भी आप यहाँ लिंक करते चलें, क्रूड ऑयल को जब लिंक करेंगे तो वो आयात हो जाता है। मतलब क्रूड ऑयल हम जो है अमेरिका, सऊदी अरब, UAE इन सभी देशों से ले रहे हैं, रसिया से भी ले रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे जो है हम कुछ भेज रहे हैं तो हम क्या भेज रहे हैं, जब भी अभी देखें श्रीलंका में किस प्रकार का आर्थिक कंडीशन खराब हुआ है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहाँ भी हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट किया, वहाँ के लोगों के लिए जो भोजन के पैकेट्स हैं, तो वो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया था। और हमने इंपोर्ट क्या किया था, तो इंपोर्ट किया था जो है तेल, और वो तेल कहाँ से लिए थे, रसिया से लिए थे। तो इंपोर्ट का रिलेशन सीधा क्या है, एक्सपोर्ट है, और ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विलोम एंटोनिम्स इसके हैं। आइए आगे देख लेते हैं कि ये फॉरेन। अब आप फॉरेनर को देखते हैं, विदेशी लोग, जो अंग्रेज थे, जो फिरंगी थे, ये सब विदेशी थे। और जब स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे सेनानी 1857 में लड़ रहे थे तो हमारे देसी लोग थे। मतलब एक आप हमारी 1857 वाली जो क्लासेस हैं, मॉडर्न इंडिया की भी क्लासेस देखिए, और साथ ही विश्व इतिहास में आप हमारी अमेरिका
का स्वतंत्रता आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसके साथ ही साथ जो है विश्व युद्ध में सोवियत संघ का विघटन, इन सभी क्लासेस चलाई गई हैं। आप इनको जरूर देखें, और जब इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉरेन का जो एंटीनिम्स होगा वो नेटिव होगा, और नेटिव का क्या होगा, फॉरेन होगा। मतलब देसी और विदेशी आप हिंदी में तो जान ही रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि हमें इंग्लिश की क्लासेस लेना है और धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलना है। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन अल्फ़ाबेट्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ये जो है वो क्या है, वॉवेल्स हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये जो है ये दोनों को मिला के 26 वर्ण हो जाते हैं। हिंदी भाषा में हम जिन्हें वर्ण कहते हैं उन्हीं को ही अंग्रेजी में लेटर्स कहा जाता है, LETTRS, लेटर्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि ये वॉवेल्स क्या होते हैं। अब आप थोड़ा वॉवेल्स के बारे में जान लीजिए कि इसको अगर इंग्लिश में इसका जो है आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन फिर भी आप जो है समझते हुए चलें कि द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंसिएट with open mouth allowing the free flow to the air are called vowels। जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें वॉवेल कहते हैं। और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में आप जो है स्वर जिसे हम कहते हैं वही है वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर। तो अंग्रेजी के कौन कौन से हो जाते हैं, A, E, I, O, U, इन्हें आप याद रखें, ये बिल्कुल इसके जो है वॉवेल्स हैं। और जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो इनकी जो है आप डिफिनीशन देख लीजिए कि द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंसिएट बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लो फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, इनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंसिएट बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो उनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन जो है वॉवेल की सहायता से ही बोले जाते हैं, मतलब वॉवेल की सहायता के बिना जो है व्यंजन का, कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये आप हिंदी वाली क्लास में हमारे जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। अब कुछ चीज़ें जो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग अटकते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन भी आप देखें कि वॉवेल्स जो होते हैं, जैसे आप ये देखें W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। अब अर्धस्वर आप देखते हैं कि जैसे हिंदी में अर्धस्वर होता है दोस्तों, तो वैसे अंग्रेजी में भी अर्धस्वर होता है, और उसमें से इंग्लिश लेटर्स में से W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। ये स्थिति के अनुसार इनका जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सी का उच्चारण। अब सी का उच्चारण होता है सा। अब ये सा कब होगा सी का उच्चारण, कि जब सी के बाद A, O, U, K, R और L हो तो जो है सी का उच्चारण सा होगा। अब ये जैसे नीस देखिए दोस्तों, नीस मतलब होता है भतीजी। अब ये सी ई, यहाँ पे सी के बाद जो है आप देखेंगे सी के बाद क्या आ रहा है, तो ई आ रहा है। तो अगर सी के बाद ई आ रहा है तो वहाँ पे उच्चारण क्या हो जाएगा, जो है सा हो जाएगा। नाइस आप देख रहे हैं, नाइस के अभी वही हाल है। सिटीजन आप देख रहे हैं कि ई के बाद क्या आया है, एन आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सी के बाद जो आई आया है तो वो आई के कारण यहाँ पे इसका उच्चारण सी से हो रहा है। और इस सर्कस आप देख रहे हैं, सर्कस में भी आई आया है। और पीस देख रहे हैं, पी की सी के बाद ई आया हुआ है। हो तो ये जो है सिटी आप देख रहे हैं सी के बाद आई आया हुआ है, तो इनका उच्चारण सी जैसा होगा। और अगर सी के बाद AOUKRL हो तो सी का उच्चारण का हो जाएगा। जैसे आप देखें सी के बाद ए है तो कैट हो गया, ओ आया तो कलर हो गया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इसी सी का जो है उच्चारण सा के रूप में हो रहा था, और अब इसी सा का उच्चारण यहाँ पे किसके रूप में हो रहा है, तो वो बिल्कुल का के रूप में हो रहा है। आप इसको समझते चलें। अब ये देखिए लॉक जैसे है, तो यहाँ पे एल आया, और जब सी के पहले क्या आ गया, ओ आ गया। ये ओ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये ओ आने से इसका क्या हो गया, लॉक। क्रो देखें, अब क्रो में सी के बाद क्या आ गया, ये आर आ गया।
क्लीन आप देखिए, क्लीन के बाद जो है सी के बाद क्या आया हुआ है, एल आया हुआ है, और सी के बाद ओ में काऊ में जो है आया है, इसीलिए इसको यहाँ पे का कहा जा रहा है। इसके पहले आप इसी क्लास में उसको सा पढ़ रहे थे। तो इन जो लेटर्स हैं इनके आगे पीछे होने पर जो है इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि अगर सी के बाद AOUKRL आता है तो उस सी का उच्चारण सा ना होकर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, जो कि इससे पहले आपने सा पढ़ा है इसके पहले वाली स्लाइड में। आगे देखिए दोस्तों कि यदि सी के बाद IA हो तो सी का उच्चारण सा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप ये सोशियल देख रहे हैं तो सोशियल में क्या आ गया दोस्तों, अब सोशियल में आ गया ए जो है IA आ गया। अब जब IA आया तो इसके कारण से आप इसको सोशियल पढ़ रहे हैं, जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इसका उच्चारण बिल्कुल जो है इस सोशियल ये वाला सो आ जाएगा। ठीक है, अब आप फेशियल देखते हैं तो ये फेशियल में भी जो है दोस्तों ये वाला सा आ जाता है। और म्यूजिशियन देख रहे हैं, शियन का उच्चारण सा का उच्चारण ही हो रहा है। और ये रेशियल देख रहे हैं, इसमें इसी सा का उच्चारण हो रहा है। रेशियल का मतलब होता है वंश संबंधी। आइए थोड़ा सा जी के बारे में देख लेते हैं। जी के बाद यदि ई हो तो जा का उच्चारण किया जाता है। जैसे ये देखिए पेज लिखा हुआ है, अब पेज में जो है जी के बाद क्या आ गया, ई आने से इसका उच्चारण क्या हो जा रहा है, जा हो जा रहा है। इसलिए आपको हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है कि जो है जी के बाद अगर ई आएगा तो जा हो जाएगा। अब ये जेम देखो दोस्तों, अब जेम में क्या लिखा हुआ है, जेम मीन्स होता है मड़ी। अब जब जेम मतलब मड़ी होता है तो ये जी के बाद क्या आ गया, ई आ गया, इसीलिए ये जो है जेम पढ़ा जा रहा है। अब इसके बाद जर्नल को आप पढ़ते हैं तो जी के बाद जब ई आता है तो इसीलिए इसका उच्चारण जा की तरह हो रहा है। अब ये सैग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सैग मीन्स क्या होता है, ये सेज है दोस्तों। सेज मतलब होता है पंडित, और ये पंडित जी भी जो है जी आने के कारण इसका उच्चारण जो है जी ई आ गया, इसलिए इसका उच्चारण जा टाइप का हो रहा है। इसे आप बिल्कुल याद रखिए। और यदि जी के बाद दोस्तों ई या आई हो तो जा का उच्चारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको बिल्कुल देख चुके हैं। और इसके बाद एस को आप देख लीजिए, एस को कब कहा जाता है, एस को जा के रूप में कब कहा जाता है। तो दोस्तों यदि किसी शब्द के अंत में एस से पहले BE, GGG, GE, OE, IE, EE या Y हो तो एस का जो उच्चारण होता है वो किसके टाइप होगा, तो ये जा के टाइप होगा। इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये ट्राइब्स है तो ये ट्राइब्स आप देख ही रहे हैं कि ये ट्राइब्स जो है इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तो इस एस का उच्चारण जा के रूप में हो रहा है, ना कि यस फार। आप देखते हैं सन देखते हैं तो सन में जो है सा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सा का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो जा हो रहा है। बैग्स देख रहे हैं तो ये भी सा आ गया जो है। ठीक है, बैग्स अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा, एग्स पढ़ा जाएगा, हीरोज पढ़ा जाएगा, रुपीज़ आप पढ़ते हैं, ये रैग्स पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो फ्लाइज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बॉयज पढ़ रहे हैं, तो उच्चारण क्या हो रहा है इसका, बिल्कुल जा टाइप का हो रहा है। इसे आपको याद रखना है। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास आप जरूर देखें। और इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल पे सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ स्पेशल, हिंदी व्याकरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था आदि सभी की क्लासेस आप हमारे चैनल पे जरूर देखिए। और इसके साथ ही अगर हिंदी से आप नेट क्वालिफाई करने का सपना रखते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल पे। सभी यूनिट्स 1 लेके यूनिट 10 तक की तैयारी हमारे चैनल पे जो है कराई जा रही है। सभी की वीडियो लगातार चल रहे हैं, आप देखिए जरूर। हिंदी पेपर 2 नेट की तैयारी आप हमारे चैनल से करें, और आप लगातार हमारे चैनल को इसका जो है इन क्लासेस को रिवीजन करें। और रिवीजन जब आप करेंगे तो ये आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएंगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।